Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. ये हमारे जिलाध्यक्षों की आज जो नई नियुक्तियां हुई हैं उसको लेकर के पहली बैठक हमने बुलाई है। परिचयात्मक बैठक थी और आने वाले समय के अंदर 2024 में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार सरकार बड़े मैंडेट के साथ बने, उसको लेकर के जो कार्य योजना चल रही है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक यात्रा चली है विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसको लेकर के और जितनी अन्य योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं, हरियाणा में आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही हैं, और जिन योजनाओं का डायरेक्ट कहीं न कहीं लाभ पहुंच रहा है ग्राउंड के ऊपर, या कोई व्यक्ति छूट गया है कि उसको सरकार की योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उस व्यक्ति तक सरकार पहुंच रही है, उसको भी जोड़ने का काम कर रही है। आज इन सब बातों को लेकर के आज सभी जिलाध्यक्षों से बात हुई है कि गति से हमने आगे इन योजनाओं को धरातल के ऊपर उतारते हुए लोगों तक लाभ पहुंचाना। ये पहली ऐसी सरकार है कि जो कहा है उसको किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी। 10 वर्षों के अंदर आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि पूर्व के अंदर जब चुनाव आता था नारे आते थे कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी। गरीब व्यक्ति अपने आप को वोट दे करके ठगा महसूस करता था, अपने आप को वो मायूस हो जाता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी। परंतु नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार वोट लेकर के गांव-गांव में गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम ये कर रही है। ये अंतर नरेंद्र मोदी की सरकार में और ये अंतर कांग्रेस की सरकार के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी की सरकार काम करने वाली सरकार है, विकास को गति देने वाली सरकार है। अगर हम देखें, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार गति से बढ़ जाता है। ये अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और आज उसी को लेकर के हमने जो हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, मंडलों के अध्यक्ष हैं, उनसे बैठ कर के बातचीत की है। आगे का रोड मैप कल आदरणीय नड्डा जी का, क्योंकि 3 राज्यों की ऐतिहासिक जीत के बाद हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी वो आ रहे हैं, उनका हम भव्य स्वागत करेंगे। एक रोड शो होगा, उस रोड शो के माध्यम से, क्योंकि उनका स्वागत, उनका अभिनंदन 3 राज्यों की ऐतिहासिक जीत के बाद वो हरियाणा में आ रहे हैं तो करेंगे। तो उसकी तैयारियों को लेकर के भी आज हमने बैठक बुलाई थी। नहीं, देखिए, आदरणीय नड्डा जी हिमाचल से आएंगे और उनके फिर आगे के भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमें उन्होंने 1 घंटे का समय दिया तो हमने 1 घंटे के हिसाब से ही उसको रोड शो को तय किया है, क्योंकि उनका जो टाइम है बड़ा टाइट है। उसी में से फिर शाम के समय हम रोड शो नहीं कर सकते। हमने उसमें बदलाव ये किया है कि हमें आप जल्दी दे दें, बाद में कार्यक्रम चंडीगढ़ के रहेंगे, उनके चंडीगढ़ जाएंगे। तो उसको लेकर के कि हमने जो रेड बिशप रोड है बेला विस्टा तक 1 किलोमीटर का रोड शो उसके अंदर रखा है। हम उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे जोरदार। आप सब भी आमंत्रित हैं।
हमने 10 बजे का टाइम सभी कार्यकर्ताओं को दिया है। सभी कार्यकर्ता आएंगे और वो हिमाचल से सीधे आते ही यहाँ पर रोड शो शुरू हो जाएगा। पदाधिकारी हमारे जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं आदरणीय नड्डा जी को मिलेंगे। आज हमने युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी अभी बुलाए हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 फरवरी को है, 12 जनवरी को है और 12 जनवरी को एक भव्य युवाओं का कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, युवा कार्यक्रम, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की प्रेरणा है, उनका प्रेरणा स्रोत है। उनकी जन्म जयंती के अवसर के ऊपर युवाओं का एक बड़ा कार्यक्रम, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो रहने वाले हैं, बड़ा कार्यक्रम रहेगा। और उसकी रचना योजना के लिए आज हमने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया है और हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। अभी इसके बाद हम बैठने वाले हैं, उसके ऊपर सारी रचना वो तैयार होगी और जैसा भी होगा हम आपको फिर आगे उसके बारे में बताएंगे। नमस्कार। नव वर्ष 2024 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष बाबा बद्री केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। मुझे विश्वास है नव वर्ष में उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2024 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।